जी, क्या नाम है आपका? मेघा रॉय नाम है मेरा। जय भीम। मैं सफाई कर्मचारी आंदोलन से नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और हम लोग यहाँ पर सभी लोग आए हैं। हम लोग अभी यहाँ पे सभी लोग आए हैं ये बताने के लिए कि हम लोग एकजुट होकर के आप बता रहे हैं कि कैसे पार्लियामेंट में हमारे एग्जिस्टेंस को ही यहाँ पर सीवर में मौतें हो रही हैं और उसको ही डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं हो रही है, बिल्कुल जीरो डेथ हो रहे हैं। दे आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट इज अ कास्ट बेस्ड अट्रोसिटी। तो सिर्फ बोल रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, बट दिस इज एक्चुअली कास्ट बेस्ड अट्रोसिटी। 2026 में 3 महीने में 41 डेथ्स हो चुके हैं। 41? 41, हाँ 3 जी। महीने में 41? 3 महीने और अभी तो 3 महीने पूरे भी नहीं हुए। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अभी तो 10 दिन बाकी हैं। तो इसमें 41 डेथ्स हो चुके हैं और हम हमारे पास डेटा है। वी हैव बीन साइटिंग इट एवरी ईयर। हम लोग हर साल मेमोरेंडम देते हैं, बट सिर्फ हमें इग्नोरेंस मिल रहा है और हमें सिर्फ पूरे एग्जिस्टेंस को, राइट टू लाइफ को, हमारे राइट टू लाइफ को इग्नोर किया जा रहा है। एंड वी आर डिमांडिंग दैट द पीएम इशूज national apology. He apologizes to the people who have died in the sewer, and he takes action against it, that this should not be happening because this has been banned, है ना, and this should not be happening, and the PM should apologize for that. तो ये डेटा कैसे आया आपके पास? इसके बारे में ऑथेंटिसिटी क्या है? ये हमारा रियल टाइम डेटा हमने कलेक्ट किया है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो जाते हैं, हमारे साथ जो एसके के लोग हैं वो जाते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एज वेल। तो दिस इज ऑल वेरीफाइबल डेटा। तो ये सरकार का कहना है कि 0 डेथ्स हैं। हाँ, इधर 0 डेथ है या 5 डेथ है। कभी भी मतलब डिस्क्रिपेंसी बहुत रहती है उनके डेटा में। दे आर जस्ट डिनाइंग द फैक्ट। पिछले साल कितना हुआ? 2000? पिछले साल तो उन्होंने 0 ही बोल दिया था। आपका क्या रिकॉर्ड कहता है? हम लोगों ने दिया था देयर वर मोर देन 100 डेथ्स द लास्ट ईयर आल्सो, मोर इस देन बार दैट। ज्यादा क्यों हो रही है फिर? 40 हो गई। एग्जैक्टली, इस बार 40 हो चुका है। एंड अगेन कल भी बोला है उन्होंने कि नहीं सिर्फ 5 डेथ हुए हैं। ये नारा क्या लगा रहे हैं? हमें मारना बंद करो। कौन मार रहा है? हमें सरकार मार रही है, हमें कास्ट एट्रोसिटी मार रही है। हम कास्ट के वजह से लोग जा रहे हैं सीवर में, एंड वी हैव कॉन्स्टेंटली बीन डिनाइंग दिस। तो हमें मारना बंद करो। कहाँ से लोग आए हैं? ये लोग सारे पंजाब से, चंडीगढ़ से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, दिल्ली के लोग हैं यहाँ पे। वो भी फैमिलीज हैं जिन्होंने ज्यादा डेथ्स कहाँ रिपोर्ट हुई हैं? किस स्टेट में? ऑलमोस्ट ऑल, सारे ही स्टेट में। कल की बात है, हम लोग चेन्नई में, हमारे लोग गए हुए थे, वहां पर जाकर के उन्होंने फील्ड में देखा है। तो नॉर्थ साउथ हर जगह, कहाँ नहीं हो रहा है। तो आज आप लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं। हाँ जी। सरकार यहाँ से, जंतर मंतर से पार्लियामेंट बहुत नजदीक है। हमारा वही आइडिया है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे और नेशनल अपॉलजी। कितने साल से आवाज उठा रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत कई सालों से उठा रहे हैं। हर साल यहाँ आते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। सरकार को सुनाई नहीं दे रहा क्या? सरकार हमें नहीं सुन रही है। स्टॉप किलिंग लिखा है। स्टॉप किलिंग अस। हाँ, तो सरकार सीवर में हत्याओं के खिलाफ। आप लोग हर साल यहाँ पे इसी दिन आते हैं? हाँ जी, अलग दिनों में? हाँ, मार्च में आते हैं हम लोग। मार्च में आकर के हम लोग प्रदर्शन करते हैं, बात करते हैं कि क्यों नहीं हमारे जो डेटा दे रहे हैं उसको आप यूज करते हैं और उस पर काम करते हैं। क्यों नहीं है अभी तक बंद हो रहा है? 2013 में इसको बैन किया गया था, ये क्यों है? करते होंगे। हाँ, हम भेजते हैं, हम मेमोरेंडम देते हैं पार्लियामेंट। कोई फायदा नहीं है। एवरी ईयर वी आर डूइंग दिस। पर हम लोग तो विश्व गुरु हैं। तो विश्व गुरु, जिस दिन हम लोग चांद पे गए थे, उस दिन भी एक सीवर में मौत हुई थी। एंड वी हैड हाईलाइटेड दैट आल्सो कि आप क्या, मतलब व्हाट इज दिस डिस्क्रिपेंसी? इतना डिस्टेंस कैसे है? मतलब हम लोग चांद पर गए, उस दिन भी डेथ हो रही है और सीवर में मौत हो रही है एक आदमी की। अच्छा, एक बात बताइए, ये सीवरेज में डेथ जो होती हैं, ये खाली हिंदुस्तान में होती है कि बाकी मुल्कों में भी इस तरह की खबरें आती हैं? बाकी मुल्कों में बाहर तो नहीं आता है, लेकिन कास्ट बेस्ड अट्रोसिटी जो है वो बांग्लादेश, वो नेपाल, ये सबसे होता तो है। हाँ, इस इलाके में होता है, मगर इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा है। इंडिया में इट हैज नॉट बीन कर्ब्ड टिल नाउ, क्योंकि
आपने ये देख, क्योंकि लोगों ने ये समझा ही नहीं है कि ये कास्ट बेस्ड अट्रोसिटी है और इस पर काम किस तरीके से करना चाहिए। नमस्ते भी उन्होंने लागू किया, बट नमस्ते क्या है नमस्ते? नमस्ते एक्ट है, मैकेनाइजेशन ऑफ क्लीनिंग ऑफ सीवर टैंक, बट उसको भी आपने कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि कास्ट इज अ रीजन फॉर दिस। और जब आपने रूट कॉज को ही डिनाई किया है तो आप उस पर क्या ही काम कर लोगे, है ना। आप सिर्फ मैकेनाइज करोगे तो वो मशीन से भी साफ कौन ही कर रहा है, सफाई कर्मचारी कम्युनिटी ही। तो आपने इस चीज को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ काम किया है कि एक अपना वर्ड ले आए, नमस्ते संस्कृत वर्ड ले आए, एंड जस्ट टू शो कि हाँ कि हम लोग कर रहे हैं काम। चलिए, आपका नाम क्या सर? मैं राज वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूं दिल्ली से। राज जी बताइए, आपने आंकड़ा दिया 3 महीने भी पूरे हुए नहीं, 41 लोगों की डेथ हो गई। इस आंकड़े के बारे में बताइए, आपके आंदोलन के बारे में बताइए। देखिए, सफाई कर्मचारी आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत से मैला प्रथा का उन्मूलन। और जो आज हम आवाज़ उठा रहे हैं स्टॉप किलिंग अस वाला, तो ये सीवर सफाई, सेप्टिक टैंक की सफाई, ये सभी मैला प्रथा के अंतर्गत ही आते हैं। तो हालांकि कानून में ये प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी ये अभी भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ ही आवाज़ उठाने के लिए आज 25 मार्च 2026 को हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। अभी सरकार से आप लोगों ने बात की, कानून क्या है? देखिए, कानून तो सरकार ने 2 बना रखे हैं। एक पहला कानून बना था 1993 में, उसमें ही मैला प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद मैला प्रथा को प्रतिबंध होने के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए इसके 20 साल बाद 2013 में एक कानून बना। तो अभी 2 कानून हैं, लेकिन देखिए, कानून बनाना अलग बात है, उनका कार्यान्वयन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या अड़चन आ रही है? सरकार क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही? ये सर सरकार की मानसिकता है। सरकार इसमें इतनी सीरियस नहीं है, इसे गंभीरता से नहीं लेती। इसका कारण उनकी जातिवादी मानसिकता हो सकती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सफाई के कार्य में एक जाति विशेष के लोग, दलित लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। तो सरकार की उदासीनता है इसके प्रति। पर हम लोग तो विश्व गुरु बन गए सर विश्व गुरु तो वो अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप को विश्व गुरु कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हम लोग इस जातिवादी देश में रह रहे हैं, जहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जो कि हमारे साथ हो रहा है। तो विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? पहले आप अपने देश को ही सुधार लें, यही बड़ी बात होगी। तो सरकार गंभीर नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, सरकार गंभीर नहीं है, और इसीलिए तो सर हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं अपनी आवाज़ उठाने। जी, हर बरस आना पड़ता है? हाँ, हर वर्ष आते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनकी मानसिकता जो है वो उस तरह की है ही नहीं। वो सोचते हैं कि ये तो सफाई कर्मचारियों का काम है, इन लोगों का तो जन्म ही सफाई के कार्यों के लिए हुआ है, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सरकार की मानसिकता बदलनी चाहिए, दूसरा जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उस संविधान को लागू करना चाहिए, ताकि देश का हर नागरिक इज्जत के साथ, गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके। किस तरह के लोग इस काम में ज़्यादा जाते हैं? देखिए, ज़्यादातर मैंने बताया, एक हमारे देश में क्या है कि काम को ना जाति के आधार पर सौंप दिया गया है कि अच्छा भाई, ये इस जाति में जन्म हुआ है तो इसका काम ये है। मतलब जाति के आधार पर पैसे निर्धारित कर दिए हैं, और यही कारण है कि दलित वर्ग में खासकर सफाई कर्मचारी जो समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय है, इस तरह के लोगों को ही सफाई के कार्य में ढकेला जाता है। तो ये एक जाति विशेष का पेशा बना दिया गया है। बड़ी चिंता का विषय है सर, बहुत ही चिंता का विषय है, और ये हमारे लिए बड़ी गंभीर, क्योंकि हमारे निर्दोष लोग, हमारे युवा साथी सीवर में जान गंवा रहे हैं आज के समय में, जब
आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारा देश चंद्रयान के माध्यम से चांद पर पहुंच गया है। क्या हम सीबर सेप्टिंग सफाई के लिए मशीन नहीं बना सकते? लेकिन सवाल वही है कि मानसिकता है। सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा और इसीलिए सर सरकार को हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जंतर मंतर पर आते हैं। आप देख ही रहे हैं, यहाँ से पार्लियामेंट काफ़ी नज़दीक है, लेकिन हमारे मुद्दे वहाँ पर नहीं उठाए। आपके लिए नज़दीक नहीं है ना सर? हमारे लिए नज़दीक नहीं है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और आप जैसे साथी जो मीडिया के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है, ये इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपको। जी शुक्रिया, बहुत बहुत सुने और इस पर जी बहुत शुक्रिया।